बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 2 देसी व्यापार द्वितीय बिक्री साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। इससे पहले भाग में मैंने आपको बिक्री साहित्य के बारे में बताया था। बिक्री साहित्य यानी कि बिक्री को जो हम करते हैं उसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जैसे सूची बनाना, मूल्य सूची बनाना, पूर्ति सूची बनाना। तो ये तरह तरह के जो बिक्री के लिए हमें जो कार्य करते हैं, टेंडर निकालना, तो वो सब बिक्री साहित्य में आ जाता है। लेकिन अब जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है बिक्री बढ़ाने के साधन। जब हम बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई साधन अपनाते हैं, जैसे व्यापारी का उद्देश्य अपनी वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाना होता है। जब वो अपनी वस्तुओं को बेचता है तो उससे लाभ कमाना होता है, लेकिन उस वस्तु को किस तरह बेचे कि उसमें अधिक से अधिक लाभ हो। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करता है। यानी कि अगर हम अपनी कोई वस्तु बेचना चाहते हैं तो हमें उसकी जानकारी ग्राहक को पहुंचानी है, लेकिन ग्राहक को किस तरह पहुंचानी है? जब ग्राहक के पास वो जानकारी पहुंचेगी तभी वो ग्राहक उस वस्तु को खरीदेगा, और जब वो वस्तु को खरीदेगा तो हमारी बिक्री और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें उस वस्तु के बारे में सटीक जानकारी उस तक पहुंचानी है। तो उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए हमें अनेक साधन हैं हमारे पास। यानी कि आज की इस कलाकार प्रतियोगिता के युग में अनेक साधन अपनाए जाते हैं, जैसे कि विज्ञापन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि विज्ञापन के द्वारा ही अपनी वस्तु को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और घर घर पहुंच सकती है। क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो व्यापार है, आज का जो व्यवसाय है, वो इतना आसान नहीं रह गया कि आप अपनी वस्तु एकदम बना के एकदम बेच दो। क्योंकि एक से बढ़कर एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को सही ढंग से बनाने के ढंग से हर चीज़ उसमें करता रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है विज्ञापन। विज्ञापन का अर्थ विशेष ज्ञान कराना अथवा सूचना देना, किंतु आजकल विज्ञापन का अर्थ विशुद्ध विक्रय कला से होता है। यानी कि विज्ञापन अब एक बिक्री का साधन बन गया है। अगर आप अपनी वस्तु का सही प्रचार करेंगे, क्या वो किसी भी माध्यम से हो, अगर सही प्रचार करेंगे, उसकी जानकारी हर घर घर में पहुँचे, वो कौन कौन से साधन है, किस तरह से है, वो किसी भी तरीके से आप पहुँचा सकते हैं। लेकिन जब तक वो लोगों के पास पहुँचेगी नहीं उसकी जानकारी, तब तक आपकी वस्तु बिक्री के लिए नहीं जा सकती। कोई भी व्यक्ति उसकी जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उस वस्तु को नहीं करेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा है विज्ञापन। अब विज्ञापन जो है वो किसी भी तरीके का होता है। जैसे ऐड करते हैं, चाहे वो आप समाचार पत्रों में निकाल सकते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से दे सकते हैं, चाहे वो होर्डिंग के जरिए दे सकते हैं, जो सड़कों के किनारे किनारे होर्डिंग लगे होते हैं बड़े बड़े, या आप एक बैनर बना के उस तक भी पहुंचा सकते हैं, या किसी के एजेंट बना के, या आप एजेंट के द्वारा उसकी जानकारी घर घर पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विज्ञापन के द्वारा ही आपकी वस्तु की बिक्री वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और जब बिक्री बढ़ेगी तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, यानी कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। जब बिक्री होती रहती है तो उसमें आप उत्पादन भी अपना करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा है विज्ञापन। तो विज्ञापन का अर्थ विशेष ज्ञान कराना है, यानी कि उस वस्तु की पूरी जानकारी। जब तक हम वस्तु की जानकारी नहीं देंगे तब तक वो वस्तु नहीं बिकेगी। अथवा सूचना देना, विज्ञापन का मतलब है सूचना देना। अब और किस तरीके से आप बिक्री को बढ़ा सकते हैं? यानी कि आप मेले के द्वारा भी
जो जगह जगह मेले लगाए जाते हैं उसमें भी आप अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं, उसकी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। प्रदर्शनी द्वारा यानी कि जगह जगह उस जो भी आप वस्तु का निर्माण कर रहे हैं उस वस्तु के निर्माण के लिए आप जगह जगह उसकी प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि ये हमारी वस्तु है। तो उसकी सही जानकारी, सीधा सा मतलब ये है बिक्री बढ़ाने के लिए आप जो भी वस्तु बना रहे हैं उसकी सटीक जानकारी ग्राहक तक पहुंचाई जाए। ये आपका बिक्री बढ़ाने के साधन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, व्यापारी का उद्देश्य अपनी वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाना होता है। यानी कि जब वो अपनी वस्तु को बेचेगा तो लाभ के उद्देश्य होगा, लेकिन उसके साधन कौन कौन से हैं? जैसे कि विज्ञापन आप किसी भी तरीके का कर सकते हैं, क्या वो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या बैनर के माध्यम से, या ट्रेनों में जो बैनर लगते हैं उसके माध्यम से, या बसों में जाते हैं तो पीछे हॉर्न नहीं लगते हैं उसके माध्यम से। तो आप अपनी वस्तुओं का प्रचार किसी भी माध्यम से कर सकते हैं जिससे आपकी वस्तुओं की बिक्री अधिक से अधिक हो सके।